नमस्कार मित्रों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एम सुमित के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है ना, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में मानसिक योग्यता का जो भाग होता है एक अहम भूमिका अदा करता है हर एक परीक्षाओं में। और अक्सर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीएस की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन मानसिक योग्यता के जो सवाल होते हैं उन पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती है, या मैथमेटिक्स के जो सवाल होते हैं उनको वो अच्छे से नहीं बना पाते, और इन सब कारणों से वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए चूक जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और आगामी जो एसीएफ का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी मानसिक योग्यता से प्रश्न आने हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आज से हम मानसिक योग्यता के एक एक विषय को एक एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मानसिक योग्यता के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। और जो ये अंग्रेजी वर्णमाला जो परीक्षण होता है, यहाँ से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप कोई भी मानसिक योग्यता या मैथमेटिक्स के सवालों को अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं तो यही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझें। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उस चीज़ पे फोकस करें कि यहाँ से कितने टाइप के सवाल अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या किस किस तरह के जो सवाल है उनसे बनते हैं। तो हम इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम जितने भी टाइप के सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड एक एक दो सवाल देखते जाएंगे। और इस तरीके से आज हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के इस क्लास में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो होता है ये पूर्णतः अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होता है, मतलब ए से जेड तक। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने व्हाइट बोर्ड में कुछ चीजें, कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखे हैं, उनको पहले समझते हैं। ओके, देखिए, अब जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात आती है तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर है ना? कितने अक्षर है? 26 अक्षर, जिसका सीधा क्रम कुछ इस प्रकार होता है A B C D E F और इस तरीके से कहाँ तक? जेड तक। मैंने सारे अक्षरों को उनके स्थान के आधार पर, उनके पोजीशन के स्थान पर अंक डिनोट किया है, जिसको आप देख सकते हो। A को मिला है 1 अंक, B को मिला है 2 अंक, C को मिला है 3 और इसी तरीके से Z को मिला है 26 अंक, है ना? इस तरीके से जब हम A को बाईं ओर रख करके लिखते हैं और A फिर B फिर C, तो इस तरह का जो लेखन होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, इसे वर्णमाला का सीधा क्रम कहा जाता है। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कैसे हुआ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक कुछ जो हमारे पास लेटर्स है, जो अक्षर है, उन पे मैंने राउंड किया है। राउंड इसलिए किया है, देखिए क्यों किया है। यहाँ मैं E को राउंड किया, फिर J को राउंड किया, फिर O को राउंड किया, फिर T को, फिर Y को। ऐसा इसलिए किया है ताकि हम इन वर्णों को लेकर के हर बार A से पढ़ना स्टार्ट करने के बजाय, अगर हमें पता है E का नंबर, J का नंबर, O का नंबर और T का नंबर और Y का नंबर, देखिए मजेदार बात, देखिए E का नंबर 5 है, J का नंबर 10 है, O का नंबर 15 है, T का नंबर 20 है और Y का नंबर कितना है आपका? एक प्रकार से 25 है। अब मान लीजिए आपको पूछा गया U का स्थान, तो अब U का स्थान के लिए हम लोग A से चालू नहीं करें, हमको पता है कि T के बाद U आता है ना? तो जब T के बाद U आता है तो हमें पता है कि T का स्थान कौन सा है? 20वां है। और जब अगर हम इस फार्मूले को पता कर लेते हैं, ईजोटी फार्मूला इसको कहा जाता है, इसमें E का स्थान 5वां, J का स्थान 10वां, O का स्थान 15वां, T का स्थान 20वां और Y का स्थान 25वां है।
तो अगर आपको पूछा जाए u का स्थान, तो भाई आप यहाँ से थोड़ी ना पढ़ते रहोगे ना, यहाँ से पढ़ने के लिए आपको पता है कि EOT में t का 20वां स्थान है, t के जस्ट बाद u आता है, तो बिल्कुल u का जो स्थान होगा वो क्या होगा, 21 होगा। इसीलिए आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, किस फार्मूले को, EOT को। और यह बहुत सरल है भाई, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 5 के अंतराल से हमने लिया है, तो EOT एक फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ओके, तो ये था अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। उसके बाद है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम क्या होगा, अब हम जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड जो है वो बाईं तरफ होगा हमारे, है ना, और यहां से चालू करके हम कहां तक चलेंगे, ए तक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट में था उसको पहला अंक मिलेगा, तो इस प्रकार जेड को 1 अंक मिला, वाई को 2 अंक, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते हमें लास्ट में क्या मिल गया, ए मिल गया। तो ए को कौन सा अंक मिल गया, 26वां अंक प्रदान हुआ। ओके, तो ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा विपरीत क्रम में क्या होता है, सीधा क्रम को किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक चीज और पूछा जाता है परीक्षाओं में, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर मतलब जैसे पूछा जाए कि ए के विपरीत कौन होगा या बी के विपरीत कौन होगा, तो देखिए यहां समझना, देखिए ये ए है, ये ए है, और ये अल्फाबेट का वर्णमाला का सीधा क्रम है, उसका विपरीत क्रम कहां से चालू हुआ, जेड से। तो अगर आप देखोगे तो देखिए ए के विपरीत में क्या आया, जेड आया, बी के विपरीत में क्या आया, वाई, सी के विपरीत में क्या आया, एक्स। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखो। अगर आपको विपरीत अक्षर पूछा जाए तो विपरीत अक्षर एक बहुत आप आसानी से बता सकते हो, ध्यान से देखना। देखिए आप क्या करना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक जाइएगा। एम के बाद जो एन आता है उसको आगे ना लिख करके एम से आगे जो एन है उसको यहां से चालू करना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ओके, हुआ क्या, ए के नीचे क्या है, जेड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ए का विपरीत अक्षर क्या है, जेड है, बी का विपरीत अक्षर वाई है, और इसी तरह हम अगर देखें तो आप भी समझ सकते हो एम का विपरीत अक्षर क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा, या एन का विपरीत अक्षर क्या होगा, एम होगा। इस तरीके से ए का विपरीत अक्षर जेड और जेड का विपरीत अक्षर क्या होगा, ए होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसको नोट्स बनाइएगा। ओके, बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई करने में। उसके बाद एक चीज यहाँ पे मैं लिखा हूँ, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश मतलब प्रथम आधा भाग और द्वितीय अर्धांश मतलब दूसरा आधा भाग। आप सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर है। 26 मतलब ये हुआ कि 13, 1 से लेकर 13 तक एक हिस्सा होगा और 14 से लेकर 26 तक दूसरा हिस्सा होगा। ओके, 1 से लेकर 13 तक पहला हिस्सा और 14 से लेकर 26 तक दूसरा हिस्सा। इस प्रकार ए से लेकर एम तक को प्रथम अर्धांश कहा जाता है और एन से लेकर जेड तक को द्वितीय अर्धांश के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो प्रथम अर्धांश में कहां से नाटक आएगा, ए से लेकर एम तक, और द्वितीय अर्धांश में एन से लेकर जेड तक के लेटर या अक्षर आते हैं। आई होप आपको वर्णमाला का सीधा क्रम समझ आ चुका होगा, विपरीत क्रम समझ आ गया होगा, विपरीत अक्षर किस तरीके से हमने निकाला ये आपको समझ आ गया होगा। प्रथम अर्धांश में कौन कौन से वर्ण शामिल है, कौन कौन से अक्षर शामिल है आपको समझ आ चुका है, और द्वितीय अर्धांश में कौन कौन शामिल है आपको समझ आ चुका होगा। ठीक, और ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, इस फार्मूले को कहा जाता है इजोटी। इजोटी फार्मूले से हमें किसी भी वर्ण तक पहुंचने में सुविधा होती है। अगर आपको पूछ दिया गया आई, है ना, तो आपको पता है कि आई जो है जे के पहले आता है, आई जे होता है। आपको पता है कि जे का जो क्रम है 10, इसलिए आई का जो क्रम होगा वो क्या होगा, 9 होगा। इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे, उसके बाद हम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, हमने अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, अब हम एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप
अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के प्रश्नों को हल करोगे तो प्रश्नों में कुछ शब्द आपको मिलेंगे और इन शब्दों का अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो किसी प्रश्न में लिखा हुआ है ठीक बाएं, तो ठीक बाएं का अर्थ होता है, इस प्रकार समझे, अगर आपको किसी प्रश्न में मिलता है ठीक बाएं, है ना, मान लो कहा जाए के ठीक बाएं, तो के ठीक बाएं का अर्थ है के का पहला अक्षर, मतलब के जस्ट पहले का अक्षर। ओके, जैसे के पहले कौन सा अक्षर है, यहाँ पर जे है, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, मतलब उससे पहले का अक्षर। सेम अगर ठीक दायां कहा जाए तो इसको इस प्रकार समझे, के जस्ट बाद वाला अक्षर, के जस्ट बाद क्या चीज है, एल है। बात को समझो, ठीक बाएं का अर्थ है उससे पहले का अक्षर, ठीक दाएं का अर्थ है उसके बाद का अक्षर। ओके, इसी प्रकार आपके बाएं से, अगर ऐसा कहा जाता है आपके बाएं से कहा जाता है, तो आपको ए से जेड की ओर चलना है, मतलब ऐसे खड़े हो जाइए। तो अगर आप इस प्रकार खड़े हो तो ये अल्फाबेट है, ओके, ए से लेकर जेड तक है, तो आपके बाएं से का अर्थ होता है आपको ए से चालू करना है और किधर गिनना स्टार्ट करना है, जेड की ओर। मतलब कहा जाए कि आपके बाएं से पांचवा अक्षर अगर कहा जाए तो आप यहां से पांचवा अक्षर गिनोगे, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ गया। इसी प्रकार आपके दाएं से कहा जाएगा, आपको कहां से स्टार्ट करना है, जेड से ए की ओर। ठीक है, जेड से किधर चलना है आपको, ए की ओर। ठीक, ये भी आप समझ गए। बाईं ओर का अर्थ है, बाईं ओर का अर्थ है, मान लो एम के बाईं ओर बोला गया, तो एम के बाईं ओर मतलब आपको इधर चलना है। ठीक, दाईं ओर का अर्थ है, जैसे मान लो एम के दाईं ओर बोला गया, ठीक, तो एम से किधर चलेंगे, इधर चलेंगे। ठीक, इसको भी आप समझ गए। बाईं ओर का अर्थ होता है जेड से आपको ए की ओर चलना है, और दाईं ओर का अर्थ होता है ए से आपको इधर चलना है, जेड की ओर चलना है। ये आपको समझना है। एक मिनट, ठीक है। बाईं ओर अगर बोला जाएगा तो जेड से ए की ओर, और अगर दायां ओर बोला जाएगा तो ए से जेड की ओर। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझना है। के बाएं या दाएं, के बाएं या दाएं, मान लो कहा गया एन के बाएं, तो एन के बाएं का अर्थ होता है मित्रों, एन को छोड़कर इधर, मान लो कहा गया एन के बाएं तीसरा अक्षर, तो एन के बाएं अगर तीसरा अक्षर कहा जाएगा क्या करोगे, एन को छोड़ देना, उसके बाद तीसरा अक्षर 1 2 3। ठीक, और एन के दाएं अगर कहा जाए तो एन को छोड़ के दाईं ओर तीसरा चलना है, मतलब एन को छोड़ दे उसके बाद दाईं ओर 1 2 3 ऐसे। मैंने जो भी बातें बताई है इसको आप ध्यान से अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ सवालों को समझेंगे। ध्यान समझो, ठीक बायां अगर बोला जाए तो ये मान लो जी है, तो जी के ठीक बायां एफ, ठीक दायां बोला गया तो जी के ये दायां एच, आपके बाएं बोला गया तो आप जेड से किधर चलोगे, ए की ओर, आपका दायां बोला गया तो ए से किधर चलोगे, जेड की ओर, ये दायां हुआ और ये बायां हुआ। ओके, बाईं ओर का अर्थ है, बाईं ओर का अर्थ है आप किधर चलोगे, जेड से ए की ओर। बाईं ओर का अर्थ किससे है, जेड से ए की ओर, तो दाईं ओर का अर्थ है ए से जेड की ओर। और अगर के बाएं दाएं अगर बोला जाए, जैसे एम के बाएं दूसरा अक्षर तो एम को छोड़ के 2 गिनना है, उसके पहले के मतलब एम के बाएं 2 अक्षर दूसरा अक्षर, तो एम को छोड़ दिए 1 और ये 2, और अगर दायां बोला गया तो एम को छोड़ दीजिए और ये 2, 1 और ये 2। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। उसके बाद हम लोग प्रश्नों के माध्यम से और इसको अच्छे से समझेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न लिखेंगे और उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हमारा टॉपिक क्या चीज है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ओके।